आइए फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। तो सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज की बात होती है तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ग्लूकोज लगभग सभी लोगों ने देखा है, ठीक है, एज ए मेडिसिन इसे हम यूज करते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप हीट करेंगे तो 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट करता है। टेस्ट स्वीट मतलब मीठा होता है, लेकिन चीनी से थोड़ा कम मीठा होता है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। ग्लूकोज विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, ऐसा ग्लूकोज जिसे हम लोग नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, प्राकृतिक स्रोत से, जिसे सोर्स से प्राप्त करते हैं, वो कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। कहने का मतलब कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी की दिशा में घुमा देता है, रोटेट कर देता है। इसलिए इस कंपाउंड को डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। इस बारे में हमने 11th में जो आइसोमेरिज्म चैप्टर था वो पढ़ा था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो लाइट बीम को पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। जो क्लॉक के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उन्हें न्यूरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग, ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले ये एक बात याद रखिए कि किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है आपको पता होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस पर डिपेंड करता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड होता है, जिसमें एक कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, बाकी के 5 कार्बन के साथ OH ग्रुप होता है। तो बेटा जब ये C डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो इसे हम क्या बनाएंगे? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। सिर्फ अगर हम इतनी पोजीशन को देखें तो ये कीटोन ग्रुप है, ध्यान देना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये जो ग्लूकोज है, चूंकि इसमें 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए इट कैन shows the aldehyde carboxylic, aldehyde carbonyl, aldehyde carbonyl and ketone group properties। मतलब ग्लूकोज तीनों तरह की प्रॉपर्टी देता है। एक तो एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस, मतलब कीटोन ग्रुप को ही कार्बोनिल ग्रुप कह रहा है बेटा। और तीसरा कौन सा बेटा? एल्कोहलिक ग्रुप होने की वजह से ये एल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। आइए यहाँ से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई हैं, देखिए जरा ध्यान से। पहली, रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। वो रिएक्शन जो ग्लूकोज कार्बोनिल ग्रुप की तरह की वजह से देते हैं। रिएक्शन विद द HCl, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज क्या देता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन देता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। बेटा कौन से ग्रुप की रिएक्शन? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कितना होता था? ये जो C से डबल बॉन्ड, चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो ग्रुप है इतना, इसमें था कार्बोनिल ग्रुप, क्लियर। अब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन तो सिर्फ यहीं पे रिएक्शन होगी, यहीं पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो HCl टूटता है कुछ इस तरह से और रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ये H किसके साथ हो जाता है? उस O के साथ आ जाता है, तो OH बन जाता है, तो CH OH और CH, बाकी सब कुछ सेम रहा। कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ग्लूकोज हाइड्रोसाइन। दिस इज द ग्लूकोज हाइड्रोसाइन मिल गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। याद रहे, कभी भी
बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो आप ये रिएक्शन करेंगे, इससे प्रूव हो जाएगा। दूसरी एक और रिएक्शन है जो कार्बोनिल ग्रुप की है, रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिल एनीन। बेटा जब हाइड्रोक्सिल एनीन को ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ये देखते हैं, दिस इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, हाइड्रोक्सिल एनीन के साथ। दिस इज द हाइड्रोक्सिल एनीन, हाइड्रोक्सिल एनीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसकी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। फिर वही बात आती है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है तो रिएक्शन सिर्फ कहाँ होगी, इसके साथ। वही हुआ CH, ये NH2 टूटा, ब्रेक हुआ, तो यहाँ से इस वाले पोजीशन से एक H यहाँ का अलग हुआ और एक ऑक्सीजन को लिए, और ये बन गया H2O। बचा हुआ पार्ट NOH, इसके साथ जाकर जुड़ गया, कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, इसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल। आइए देखिए, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन दिखाई है, रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या करते हैं, ये प्रूफ करना कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड्स के साथ। एसिटिल क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करा दीजिए, या यही रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दीजिए, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। तो इसी का ग्लूकोज मैंने ओपन फॉर्म में यहाँ पर लिखा, यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज करके लिख दिया। तो ओपन फॉर्म में मैंने जब लिखा तो इस तरह से ग्लूकोज हो गया, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन 5CH3COCH3 के साथ करा दी, मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दी। तो इन सभी के पास से जो ग्लूकोज में OH को था, जिस OH का ये H निकल गया, ये निकल गया, और CH3COCl के साथ एसिटिल क्लोराइड लिखा है, तो ये H और ये Cl, यहाँ पर कितने Cl है, 5। तो क्या निकल गया बेटा, साइड प्रोडक्ट में 5 ये वाले H और 5Cl, यानी कि 5HCl बाहर हो गया। बचा क्या यहाँ पर, CH3CO, कितने पार्ट, 5। तो ये 1 2 3 4 जहाँ OH था उस जगह पर जाकर के क्या जुड़ गया, COCH3 जुड़ गया। इस तरह से कंपाउंड बन गया ग्लूकोज। इस तरह से आपको जो कंपाउंड मिला वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। कंपाउंड का नाम क्या बेटा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं एक और प्रॉपर्टी इसकी। हम लोग चलिए देखिए, अगर हम इसी ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दें तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है। वही चीज़, ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होता है, तो होने के बाद ये वाला पार्ट करके यहाँ से F हटता है, तो ये CH3COH बन जाता है, और H इन पोजिशन से निकलता है ना, बचा हुआ CH3CO यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, और इधर साइड प्रोडक्ट में एसिटिकेशन बन जाते हैं 5 मोल्स। तो इस तरह से हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड्स के 5 मोल के साथ कराते हैं बेटा। आइए बेटा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब जरा देखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन कैसे देता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहली रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन किसका, फर्स्ट रिएक्शन में एग्जांपल मैंने लिया, रिडक्शन ऑफ द फेलिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस द रेड पीपीटी ऑफ द। जब आप
फेहरिंग सोल्यूशन के थ्रू ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हैं, ग्लूकोज के थ्रू फेहरिंग सोल्यूशन का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, रेड पीपीटी मिलता है, रेड कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। आइए देखते हैं, ये हमने ग्लूकोज लिया, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग फेहरिंग सोल्यूशन कहते हैं के साथ ये क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेहरिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक किया तो हीट करने पर हमको क्या बन जाता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये सिर्फ CHOCOH में बदल जाता है और रेड प्रेसिपिटेट आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन ऑफ द टॉलन रिएजेंट्स, दूसरी इसी की रिएक्शन है रिडक्शन की। टॉलन रिएजेंट्स क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को टॉलन रिएजेंट्स। तो जब हम क्या करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन क्या कराते हैं, ग्लूकोज के साथ कराते हैं, तो फिर से वही क्या मिल जाता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है और ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर, है ना, Ag2O, Ag में क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिएक्शन ही हुआ, इस तरह से इसका ये रिड्यूस हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कौन सी है बेटा, देखिए जरा, ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज में बाय द ब्रोमीन वाटर, तो ग्लूकोज की रिएक्शन हमने नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कराई तो हमें कंपाउंड मिल गया फिर से वही ग्लूकोनिक एसिड। ये रिएक्शन इस बात का प्रूफ है, जैसे ये रिएक्शन जो थी वो कीटोन ग्रुप को प्रूफ कर रही थी, ये रिएक्शन किसको, एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूफ कर रही थी, लेकिन ये रिएक्शन किसको प्रूफ करते हैं, ओनली CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज, इसमें सिर्फ और सिर्फ CHO ग्रुप क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना बेटा। दूसरा है रिडक्शन विद द HNO, ग्लूकोज का HNO3 से रिडक्शन कराइए, कंसंट्रेट HNO3 से रिडक्शन कराया तो क्या मिल गया, इस केस में इन दिस रिएक्शन, मैंने लिखा इन दिस रिएक्शन CHO ग्रुप, ये जो CHO ग्रुप है ये और ये CHOH, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, तो मैंने लिखा है CHO ग्रुप एंड द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल्स, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल्स। तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स और कौन, CHO ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है जब HNO3 से कराते हैं, और इसमें सिर्फ CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है। तो सिर्फ CHO ग्रुप देना हो तो ये, और अगर ये कहना हो कि एक प्राइमरी अल्कोहल भी पाया जाता है, ये भी प्रूव करना हो तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा टिल्टेड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, खास करके CBSE में, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और बताया करती हूँ कि जो भी हम ये रिएक्शन जैसे बताते हैं या वीडियोज़ जो भी नए नए आपको यूट्यूब पर के थ्रू हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं आप लोगों को, तो आप चाहें तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी हम नया वीडियो को डालेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए, जिससे आपको कोई भी ट्रिक या कुछ भी डालते हैं तो आपको मिलता है। तो रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज की हम बात करते हैं बेटा। रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज में रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द H2NI, हाइड्रोजन और निकिल, निकिल के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज से क्या बन जाता है बेटा, सॉर्बिटाल बन जाता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में बदल जाता है, बस इतना चेंज होता है तो सॉर्बिटाल कहलाता है। इसी तरह से रिडक्शन बाय द ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द हाइड्रोक्लोरिक, बाय द हाइड्रोआयोडिक, या हाइड्रोआयोडिक बोल सकते हैं या हाइड्रोजन आयोडाइड भी कह सकते हैं, रेड फास्फोरस और रेड फास्फोरस के साथ लिखिए, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराई तो CHO CH2OH का होल को CH2, दिस इज द डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, ठीक है ना। रिएक्शन कराई 100 डिग्री पर, क्या बन गया बेटा, NaCl। अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन हमें क्या प्रूव कर रही है, द फॉर्मेशन ऑफ द सॉर्बिटॉल एंड एनहेक्सेन, formation of the sorbitol and n-hexane is proof that presence of the 6 carbon in the straight line,
ये दोनों रिएक्शन इस बात को प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज में स्ट्रेट लाइन में 6 कार्बन होते हैं। ओके, नीचे की रिएक्शन शायद देख नहीं रही है, इस तरह से रिएक्शन कराएंगे आप। ठीक है बेटा, तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिनको मैंने यहाँ पर आपसे एक्सप्लेन कर लिया इस टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि अभी कुछ रिएक्शंस और बची हुई हैं और यूजर्स साथ में ग्लूकोज के बचे हुए हैं, तो यूजर्स और उन स्ट्रक्चर और जो भी रिएक्शंस के बचे हुए ग्लूकोज हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है बेटा, जो थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं होता है यूट्यूब की दृष्टि से।